बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने सेक्स लिंकेज के डिफरेंट सिनेरियो डिस्कस करने हैं। सेक्स लिंकेज है क्या कि वो ट्रेड्स जो सेक्स क्रोमोसोम के ज़रिए से इनहेरिटेड होते हैं उनको हम कहते हैं सेक्स लिंक ट्रेड्स, और वो जीन्स जो सेक्स क्रोमोसोम के ज़रिए से इनहेरिट हो उनको हम कहते हैं सेक्स लिंक्ड जीन। तो हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम अगर ख़ास तौर पे जैसे हमने ड्रोसोफिला में बात की थी या इवन जो ह्यूमन के केस में वो दो हैं, एक एक्स क्रोमोसोम है एक वाई क्रोमोसोम है। तो इस वजह से जो सेक्स लिंकेज है वो दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। वो जीन्स या वो ट्रेड्स जो एक्स क्रोमोसोम के ज़रिए से जाएंगे वो एक्स लिंक्ड जीन या एक्स लिंक्ड ट्रेड कहलाएंगे, और दूसरे हमारे पास है वाई लिंक्ड। अच्छा, लेकिन जो एक्स के अंदर चूंकि हमारे पास फीमेल में पेयर की शक्ल में एक्स मौजूद हो सकते हैं और जो भी क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में होंगे तो वहाँ जीन्स भी हमेशा किसकी शक्ल में होंगे, पेयर की शक्ल में काम करेंगे। और पेयर की शक्ल में अगर जीन काम करें तो यहाँ दो कंडीशन पॉसिबल हैं, होमोजाइगस भी बन सकती है, हेट्रोजाइगस भी बन सकती है। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन बने तो वहाँ फिर दो पॉसिबिलिटी हैं, वो डोमिनेट भी हो सकता है, वो रिसेसिव भी हो सकता है। तो जीन्स के लिहाज से हमने फिर एक्स लिंक को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है कि वो जीन जो एक्स लिंक्ड है लेकिन रिसेसिव है, वो जीन जो एक्स लिंक्ड है लेकिन डोमिनेंट है। तो इस तरह हमारे पास एक्स लिंक की दो कैटेगरी बन गई है, एक्स लिंक रिसेसिव और एक्स लिंक डोमिनेंट। चूंकि यहाँ हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये कंडीशन पॉसिबल है, लेकिन अगर वाई के केस में देखें तो वाई के केस में चूंकि सिर्फ एक क्रोमोसोम है तो यहाँ एक जीन क्रोमोसोम है, एक ही जीन होगा, तो वही अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। तो यहाँ रिसेसिव और डोमिनेंट वाली कंडीशन यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो वाई लिंक हमेशा एक ही तरह के होंगे। अच्छा, उसके बाद पहले आज हम सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं एक्स लिंक का जो इनहेरिटेंस है, सिर्फ उसकी जनरल डिस्कशन हम करेंगे। कोई स्पेसिफिक डिजीज के लिहाज से हम डिस्कशन इंशाल्लाह अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। सपोज मैं कहता हूं कि एक जीन है ए, एक जीन ए है, इसके दो अलील हैं, ए डोमिनेंट है और स्मॉल ए रिसेसिव है। क्लियर? और ये किस पर पाए जाते हैं, एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। सबसे पहले जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है इनका इनहेरिटेंस कैसे होता है, जिसको हम स्पेशल नाम देते हैं। पहले इनहेरिटेंस समझे, फिर उसके बाद फिर हम इसको क्या नाम देते हैं, इस इनहेरिटेंस के पैटर्न को, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सपोज हम कहते हैं कि जो ए है ये किसी भी डिजीज का जीन है, सपोज कर लेते हैं कि उस डिजीज का नाम है डिजीज ए। तो मैं कहता हूं कि जो मेल है ये उस डिजीज से इफेक्टेड है, उस डिजीज से इफेक्टेड है, और फीमेल है उसके पास कोई जीन्स मौजूद नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, अगर हम पन्नेट स्क्वायर ड्रा करें तो पन्नेट स्क्वायर बड़ा आसान मेथड है जिससे प्रोबेबिलिटी बड़ी आसानी से चेक हो सकती है कि इस कपल के अंदर कितने परसेंट जो सन होंगे, कितने परसेंट डॉटर होंगे, वो इफेक्टेड होंगे। तो यहाँ तो एक ही किस्म के गैमीट बनेंगे और यहाँ दो, एक के पास ए होगा एक के पास। अगर कॉम्बिनेशन हम ड्रा करें, ये मैं जल्दी जल्दी ड्रा कर देता हूँ, तो अब तो उम्मीद है कि इसको ड्रा करने की आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। तो ये डॉटर्स हैं और ये सन है। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ डॉटर हेट्रोजाइगस कंडीशन में है और हमारे पास जो डिजीज़ का जीन है वो चूँकि रिसेसिव है, क्योंकि हम एक्स लिंक रिसेसिव की बात करें तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो रिसेसिव जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो जितनी डॉटर हैं वो भी नॉर्मल है कि उनमें कोई डिजीज़ एक्सप्रेस नहीं होगी, और जितने सन्स हैं वो भी क्या है, नॉर्मल है। डॉटर्स भी नॉर्मल हैं और सन भी नॉर्मल। लेकिन डॉटर चूँकि हेट्रोजाइगस है, इसके पास बीमारी का जीन तो होता है, तो ऐसा इंडिविजुअल जिसमें बीमारी अपीयर ना हो लेकिन बीमारी का जीन हो, तो ऐसे नॉर्मल को हम कैरियर कहते हैं, ऐसे नॉर्मल को कैरियर कहा जाए। यानी एक इफेक्टेड फादर, और अगर मदर नॉर्मल हो और फादर इफेक्टेड हो तो हमारे पास कोई भी उनका बच्चा, चाहे वो डॉटर है चाहे वो सन है, वो इफेक्टेड नहीं होगा। अच्छा, अगर इस डॉटर की शादी
एक नॉर्मल शख्स के साथ हो जाए जो फुल्ली नॉर्मल है, ठीक है। अब क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, तो यहां एक एक्स के पास कैपिटल ए है, एक के पास स्मॉल ए है, तो एक्स ए एक्स ए एक्स स्मॉल ए एक्स स्मॉल ए एक्स ए वाई वाई। अगर देखें यहाँ हमारे पास डॉटर, ये भी डॉटर, ये सन, ये सन, तो डॉटर में एक होमोजाइगस है, नॉर्मल है, एक हेट्रोजाइगस, और हेट्रोजाइगस में भी नॉर्मल ही होगा, लेकिन कैरियर इसको कहेंगे। लेकिन सन में अगर देखें तो एक नॉर्मल होगा, दूसरा इफेक्टिव होगा, ठीक है। यानी डॉटर में एक मुकम्मल नॉर्मल है, डॉटर में एक नॉर्मल है लेकिन कैरियर है, एक सन नॉर्मल होगा और एक सन इफेक्टेड होगा। क्लियर। अगर देखा जाए, अगर हम इसको इस तरह ड्रा करें, एक साइड हम फीमेल मेल की बना ले, एक साइड फीमेल, तो पहले था ये मेल के अंदर, मेल से किस में आया, डॉटर में आया, अगर देखा जाए जो डॉटर कैरियर है, और दोबारा फिर किस में चला गया, सन के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास इसी तरह ये आगे भी इसी तरह मूव करेगा, पहले फीमेल में जाएगा फिर मेल में जाएगा। तो इसी तरह के पैटर्न को जो एक जनरेशन में मेल में हो, फिर उससे फीमेल में आए, फिर दोबारा मेल में चला जाए, फिर, तो इसको हम कहते हैं जिग जैग पैटर्न, या इसको क्रिस क्रॉस पैटर्न भी कहा जाता है। तो इस तरह के पैटर्न को हम क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस पैटर्न, या इसको हम क्या कह सकते हैं, जिग जैग पैटर्न। अच्छा, यहाँ अगर देखा जाए तो इस जनरेशन में ये अपीयर नहीं हुआ, बल्कि ग्रैंड जनरेशन में ये अपीयर हुआ है। तो यहाँ से एक जनरेशन को छोड़ के चूंकि अगली में अपीयर हुआ, इस वजह से इसको स्किप जनरेशन पैटर्न भी इसको कहा जाता है, स्किप जनरेशन पैटर्न। अगर हम इसको, तो ये ग्रैंड मैटरनल फादर था, माँ का वालिद ये था, ग्रैंड मैटरनल फादर यानी नाना, फिर मदर में आया, और मदर से किस में चला गया, सन में। तो ऐसा कोई इनहेरिटेंस का पैटर्न जो नाना से माँ में आए और माँ से बेटे में आए, फिर इसी तरह ये नाना बनेगा, ये माँ, माँ से बेटे में। तो इस तरह के पैटर्न को हम क्रिस क्रॉस पैटर्न, जिगजैग पैटर्न या स्किप जनरेशन, क्योंकि एक जनरेशन छोड़ के ये अगली जनरेशन में शो हो रहा है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। इसमें हमेशा पहले नाना से माँ में जाएगा, माँ कैरियर बन जाएगी, और कैरियर से फिर बेटे में जाएगा। तो एक जनरेशन में मेल, फिर अगली जनरेशन में तो ये अपीयर ही नहीं होता, जो फीमेल वाली मदर वाली जनरेशन है, उसके बाद फिर ये किस में जाएगा, सन में जाएगा। क्लियर। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं ये क्रिस क्रॉस, इस तरह ये मूव कर रहा है, या इसको जिगजैग पैटर्न भी कहा जाता है, या इसको स्किप जनरेशन पैटर्न भी कहा जाता है। अच्छा, पॉसिबिलिटी क्या है कि कितने बच्चे किस कपल के कितने फीसद इफेक्टेड होंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ना डिफरेंट सिनेरियोज के साथ इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला सिनेरियो क्या है कि हमारे पास जो फादर है वो इफेक्टेड है, मदर बिल्कुल नॉर्मल है। तो यहाँ तो हम कह सकते हैं कि नो चिल्ड्रन इफेक्टेड, लेकिन जो डॉटर हैं वो कैरियर ज़रूर होंगी, दोनों डॉटर, और डॉटर आर कैरियर, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह रिजल्ट निकाल सकते हैं, सारे नॉर्मल हैं, क्योंकि ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में नॉर्मल, ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में, ये वैसे ही आप कह सकते हैं इसके पास एक ही जीन है, वो वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि मेल क्या होते हैं, हेमिजाइगस होते। अच्छा, दूसरे केस में अगर जो वालिद हो वो इफेक्टेड हो और मदर कैरियर हो, तो इस केस में क्या होगा,
तो इसमें आप कह सकते हैं हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इफेक्टेड, ये भी इफेक्टेड होगी डॉटर, ये भी इफेक्टेड होगी, हाफ ऑफ चिल्ड्रन इफेक्टेड। ठीक हो गया। अगर कंडीशन ये आ रहा है कि वालिद के बारे में हम कहें कि ये इफेक्टेड है और मदर कैरियर है, इन दोनों की आपस में शादी हो जाए तो उसके हाफ ऑफ द चिल्ड्रन यानी आधी डॉटर और आधे जो सन हैं वो इफेक्टेड होंगे। क्लियर? यानी यहाँ डॉटर भी इफेक्टेड है और यहाँ सन भी इफेक्टेड है। अच्छा, तीसरे केस में अगर देखा जाए एक्स ए वाई, तो आई थिंक यहाँ तो सारे चिल्ड्रन इफेक्टेड हो जाएंगे। क्योंकि ये तो सारे आप कह सकते हैं मदर भी फुली इफेक्टेड है और फादर भी फुली इफेक्टेड है, तो ऑल चिल्ड्रन आर इफेक्टिव, ऑल चिल्ड्रन यानी सारी डॉटर इफेक्टेड होंगी, सारे सन इफेक्टेड होंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह ये मुख्तलिफ़ किस्म के सिनेरियोज वो पूछ सकते हैं कि वो कहेंगे कि वालदा कैरियर है और मदर इफेक्टेड है या डिजीज़ है, तो उनका बच्चों के अंदर कितने पॉसिबिलिटी हैं, तो वो इस तरह आप निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ तो दोनों नॉर्मल हैं, मैंने मुख्तलिफ जो पॉसिबल सिनेरियो थे सारे यहाँ लिख दिए। ये दोनों कंडीशन क्या है? नॉर्मल है। अब इस कंडीशन में आ जाए, इसमें चूँकि एक कैरियर का जीन मौजूद है, तो यहाँ वालदा कैरियर है लेकिन जो वालिद है वो नॉर्मल है। तो एक्स तो यहाँ नो डॉटर इफेक्टेड, हाफ सन इफेक्टेड। ठीक है ना? यहाँ अगर दो बेटे पैदा हो सकते हैं तो आधे इफेक्टेड होंगे, आधे इफेक्टेड नहीं होंगे, और यहाँ कोई भी डॉटर इफेक्टेड नहीं होगी। हाँ, लेकिन हाफ जो डॉटर होंगी वो क्या होंगी? कैरियर होंगी। ठीक है, नो डॉटर इफेक्टेड, हाफ सन आर इफेक्टेड। अच्छा, तीसरे केस में ये वालिद बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन मदर इफेक्टेड है, तो यहाँ जो सिनेरियो बनेगा तो अगर मदर फुली तौर पे आप कह सकते हैं इफेक्टेड हो तो ऑल सन्स आर इफेक्टेड। लेकिन यहाँ भी चूंकि डॉटर का हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो नो डॉटर्स आर इफेक्टेड, नो डॉटर आर इफेक्टेड। अच्छा, अगर देखा जाए यहाँ भी सन इफेक्टेड हो, यहाँ तो डॉटर भी इफेक्टेड हो रही है, सन भी इफेक्टेड हो रहा है। ठीक है, और यहाँ हाफ सन इफेक्टेड यहाँ भी हो रहे हैं, यहाँ भी सन इफेक्टेड हो रहे हैं, यहाँ भी सन इफेक्टेड हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है ये मेल में ज़्यादा होता है, मोर कॉमन इन मेल्स। तो ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि अगले लेक्चर में हम फिर ये नहीं कहेंगे कि ये जो पैटर्न है वो किस तरह आप क्या मूव कर, हम सिर्फ कहेंगे कि ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करते हैं एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट और मेल के अंदर ये ज़्यादा कॉमन है। आगे इसके रीज़न नहीं, क्योंकि यहाँ अगर सारे सिनेरियो देखें तो यहाँ कोई भी इफेक्टेड नहीं हुआ, यहाँ आधी डॉटर इफेक्टेड हुई और आधी सन इफेक्टेड हुई, यानी सन यहाँ भी आ गया। यहाँ तो सारे चिल्ड्रन इफेक्टेड हैं, डॉटर भी इफेक्टेड, तो सन यहाँ भी आ गया। अब यहाँ कोई डॉटर इफेक्टेड नहीं है लेकिन सन हाफ सन इफेक्टेड है, और यहाँ कोई डॉटर इफेक्टेड नहीं है लेकिन सारे के सारे सन क्या है? इफेक्टेड है। तो जो सन की इफेक्टेड होना है वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, और डॉटर सिर्फ इन दो केसेस के अंदर इफेक्टेड हो रही है। तो इसका मतलब है कि मेल के अंदर ये जो डिजीज़ हैं वो ज़्यादा कॉमन होती हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल, जो एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है। तो दो पॉइंट यहाँ से आप लोगों ने याद रखने हैं, एक तो ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करेंगे या जिगजैग इनहेरिटेंस शो करेंगे, या इसको आप कह सकते हैं मैटरनल फादर से मदर में आएगा और मदर से सन में आएगा। क्लियर? और दूसरा इन इनहेरिटेंस से मेल आर मोर इफेक्टेड, कि मेल जो है वो मोर इफेक्टेड है।
तो बहरहाल ये जो पैटर्न है ये किसी तरह भी वो पूछ सकता है कि सपोज़ वो कह सकता है कि मदर कैरियर है और फादर इफेक्टेड है, या मदर कैरियर है फादर इफेक्टेड ओ फादर नॉर्मल है, या मदर इफेक्टेड है और फादर नॉर्मल है। तो वो इस तरह के काफ़ी सारे आप कह सकते हैं MCQs बना सकता है। तो आप लोगों को हर लिहाज से इस जो पन्नेट स्क्वायर को ड्रा करना आता हो। तो अगले लेक्चर में फिर हम इसी तरह जनरल डिस्कशन करेंगे एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट की और वाई लिंक ट्रेट की, और एक ख़ास किस्म के ट्रेट हैं जिसको हम कहते हैं सोडो ऑटोसोमल, उनकी भी हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जनरल डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।